उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिला में जहां एक बहुत ज्यादा चर्चित मामला हुआ था लखनऊ के प्लास्टियो मॉल में, जहां एक महिला के सम्मान के लिए रोहित पटेल जी को जेल में भी जाना पड़ गया था। आज हमारे साथ रोहित पटेल जी साथ में जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं कि उस दिन क्या ऐसा मामला हो गया था कि जहां एक महिला के सम्मान के लिए जेल में जाना पड़ गया था। लखनऊ उस दिन प्लास्टियो मॉल में क्या हुआ था जो आपके इतना ज्यादा वो मामला बढ़ गया था? देखिए, हम लोग रात में अपने साथियों के साथ भोजन करने गए थे। भोजन के दौरान हम तो नीचे पार्किंग में अपनी गाड़ी निकाल रहे थे। उस समय हमको दिखा कि हमारे साथ जो मित्र हमारा गए थे उनके साथी उनको कुछ जो वहाँ के प्राइवेट सुरक्षा गार्ड होते हैं उनसे उनकी कुछ झड़प हो रही थी। वो उन्हें बुरी तरीके से पीट रहे थे। तो हमारे जो मित्र हैं उनकी पत्नी थी, वो उनके बीच बचाव में गई। तो फिर एक महिला को उन बाउंसरों ने बड़ी बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। यह चीज हमसे देखी नहीं गई। मैं उनके बचाव में गया। बचाव में उस महिला को मैंने सुरक्षित उन लोगों से बीच से निकाल के अपनी गाड़ी में बैठाई। लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो बाउंसर एकदम पूरी तरीके से पूरी तरह से उग्र दिखाई दे रहे थे। वीडियो के भी माध्यम से देखा उग्र हो गए थे जी। इतना उग्र हो गए थे कि अगर वहां पे शस्त्र का प्रयोग ना किया गया होता तो शायद वहां मारते मारते उनको मार डालते। तो क्या आपकी पिस्टल से भी वहां पे गोली भी चली थी? जी, हमारे लाइसेंसी असलहे से वहां गोली चली। आप लोगों के साथ लगातार दिखाई दिए वीडियो में कि जिस तरीके से वो लोग मारपीट कर रहे थे, ऐसा मालूम पड़ रहा था कि जैसे आप सभी लोगों की ये काफी ज्यादा पुरानी दुश्मनी उसमें दिखाई दे रही हो। देखिए, उसमें प्रथम दृष्टिया चूंकि गोली चल गई थी, इसलिए हम लोगों पे पहले मुकदमा पंजीकृत हुआ था। लेकिन उसमें पुलिस द्वारा उन बाउंसरों पे मुकदमा पंजीकृत किया गया है और जिसमें से लगभग 8 से 9 बाउंसरों को गिरफ्तार भी किया गया था और अभी कुछ फरार भी हैं। अभी जब मैं जिला कारागार लखनऊ में था तो अंदर ही आईओ बयान लेने आए थे। तो वहाँ की जो घटना हुई थी पूरी तरीके से उन्हें बताया गया है। उस बयान के माध्यम से उनके धाराओं में वृद्धि की जाएगी। उनके ऊपर भी 307 की धारा पंजीकृत की जाएगी। उसके बाद फिर उन लोगों की गिरफ्तारी होगी और जो भी न्यायिक कार्यवाही होगी वो होगी। आपके क्षेत्र की जनता बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और आपके दोस्त अहबाब रिश्तेदार बहुत ज्यादा सब लोग परेशान हो गए थे। आज आप आए खलीलाबाद, घर पे भी गए कि नहीं गए? जी, मैं घर पे भी गया। मेरे साथियों ने मुझे जिस तरीके से लखनऊ से लेके खलीलाबाद तक मेरे साथियों ने जिस तरीके से मुझे सम्मान दिया, मेरे अभिभावकों के रूप में मेरे साथ भी लोग आए। मैं जो कारवां में लेके चला था संघर्ष का, उसमें मुझे लग रहा है ये मेरा एक परिणाम भी है कि जिस दिशा में मैं आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा था उसका एक छोटा सा रिजल्ट भी आया है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। इस वजह से हमारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस चीज से मुझे और ताकत मिली है, आत्मबल मिला है कि आगे और भी मैं अच्छा करने का प्रयास करूंगा, अपने साथियों के साथ लड़ने का प्रयास करूंगा और जहां भी अन्याय के खिलाफ या नारी के सम्मान में जहां भी बात रहेगी, एक बार नहीं 1000 बार जेल जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन नारी के सम्मान में हमेशा खड़ा रहा हूँ और खड़ा रहूंगा। क्या जो आपके साथ जो आपके दोस्त थे वो भी जेल में है कि वो बाहर है? नहीं, एक लोगों की रिहाई हुई है कानूनी प्रक्रिया से। चूंकि वहां मुकदमा अब जब कोर्ट में आ गया तो वहां कानूनी प्रक्रिया के तहत रिहाई चल रही है। हमारी और एक हमारे मित्र की हुई है। अब महिला डॉक्टर की रिहाई जल्द हो जाएगी। उसके बाद एक और जो बचेगा उसकी भी रिहाई हो जाएगी। शुरुआत में इसमें कैसे क्या हो गया था कि जो मामला इतना ज्यादा तूल पकड़ गया था? शुरुआत में ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे खाना खाने के बाद जब निकल रहे थे तो हमारे जो मित्र हमारे साथ गए थे, जिन्होंने मुझे भोजन पे बुलाया था, उनके मित्र थे। उनके मित्र वहां से निकल रहे थे, उनका पैर स्लिप किया या कैसे वो गिरे तो उनको लगा कि पीछे से उन्हें किसी ने धक्का दिया है। वो उल्टा होके फिर उन्होंने पूछा कि किसी ने धक्का दिया है। तो उसी बात को लेके बाउंसरों ने उन्हें गाली दिया कि जो भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया कि भाग जाओ यहाँ से। उन्होंने कहा कि गाली क्यों दे रहे हो? गाली देने का विरोध करने पर एक बाउंसर ने उन्हें मार दिया। मारने का फिर एक्शन का रिएक्शन हुआ। इन्होंने भी अपनी तरीके से जैसे भी अपना जवाब दिया, काउंटर दिया। उस काउंटर पे फिर उन लोगों ने पूरी तरीके से बलपूर्वक उस लड़के को मारना शुरू किया। ये सारी घटना जब हो रही थी तो मैं नीचे था।